जैसे एक सिर्फ ट्रेन की लंबाई, फिर दूसरा केस, तीसरा केस, एक केस था जिसमें लंबाई नहीं जोड़ी जाएगी, फिर लंबाई एज्यूम करने वाला केस बच्चों, सब हमने बताया था। अब उसी के आगे अब जो क्वेश्चन है ये सब पेपर के आए हुए क्वेश्चन, और पिछली क्लास में जो बताए गए थे क्वेश्चन बच्चों उसमें डिजिट थोड़ा आसान थी और उसमें ऑप्शन नहीं थे। अब जो है रियल पेपर के क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसमें डिजिट जो जैसा पेपर में रहता है वैसा है और ऑप्शन के साथ है ना बच्चों। तो अब जो है आज हम लोग ट्रेन का दूसरी क्लास में पिछली क्लास की तुलना में थोड़े अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। तो फिर एक क्लास रहेगी उसमें और अच्छे क्वेश्चन, तब बोर्ड शुरू करेंगे। क्वेश्चन ये सब है बच्चों। तो हम लोग जो है पहले क्वेश्चन से आते हैं। पहले क्वेश्चन में कल जो बताया गया था तो उसमें एक एक सवाल इस कॉन्सेप्ट पे हुआ था बच्चों, तो हम एक एक सवाल और बता दे रहे हैं। पहले कल जो लास्ट के 3-4 सवाल बताए गए थे तो उस पर बेस क्वेश्चन कुछ और है इसमें। तो पहले 2-3 सवाल कल की पढ़ाई जैसे हैं। क्या है बच्चों, ध्यान देना। पहला सवाल, बराबर लंबाई की परंतु अलग अलग चालों से गतिमान दो ट्रेन एक खंबे को पार करने में 6 व 9 सेकंड का समय लेती हैं। यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। और पहले केस में क्या है बच्चों, लंबाई कैसी बताओ, बराबर है। और फिर एक सवाल हमने और बताने के लिए कि लंबाई अगर बराबर ना हो, कल की पढ़ाई पूरी बतानी है बच्चों, तो जो है सॉल्व करते हैं इससे। क्या सवाल है बोलो, पहला वाला सवाल जो है, बराबर लंबाई की दो गाड़ियां हैं, बराबर लंबाई की दो गाड़ियां हैं 6 और 9 सेकंड में खंबे को पोल को पार करती हैं। तो कल बताया गया था बच्चों कि 6 और 9 सेकंड कह रहा है, तो 6 सेकंड और 9 सेकंड। तो हमें क्या करना चाहिए बताओ, 6 और 9 का एलसीएम कितना हुआ बच्चों, 18। दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है बच्चों, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को 18 मान लो, यही बताया था ना कल। अब पहली ट्रेन 6 सेकंड में और दूसरी ट्रेन 9 सेकंड में पार करती है। पोल को पार करने में बच्चों अपनी लंबाई वो चलेगी, तो 18 दूरी को पार करने में कितना समय लगा बताओ। ये क्या है बच्चों, ट्रेन की लंबाई दूरी है, 18 दूरी को पार करने में 6 सेकंड लगा, तो चाल कितनी हो गई बच्चों, 3 मीटर पर सेकंड। दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड लगा, तो चाल कितनी हो गई बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड। ये हो गया। अब फिर से समझ लो क्या बताया गया बच्चों, दोनों कैल्सियम लोगे, 6 सेकंड में 18 तो चाल 3 मीटर पर सेकंड, 9 सेकंड में 18 तो चाल 2 मीटर पर सेकंड। अब क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों कि यहाँ पर एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो क्या होगा बोलो, दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, तो 18 और 18 मिल करके कितना आ जाएगा बच्चों, 36 लंबाई आ जाएगी। और दूरी जो चाल है, दोनों की दिशा कैसी है बच्चों, दो बराबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही है, दिया गया है बच्चों। तो एक ही दिशा में चल रही हैं, चाल 3 और 2 है, तो 3 - 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 36/1 यानी 36 सेकंड। ये हो गया बच्चों पहला सवाल। 18 समझ गए हो, ये कल बताया गया था वही है। और इसी सवाल में अगर लंबाई बराबर ना हो तब क्या होगा बच्चों, तब क्या बताया गया था, तब लंबाई जो है 18 ना मान करके क्या करोगे, लंबाई जो है 5 और 7 के रेशियो में है, तब बताया गया था बच्चों, तब बताया गया था इस तरह से, तब इस तरह से बताया गया था कि लंबाई अगर दोनों सेम है, बराबर है बच्चों, तब तो 18 मान लोगे। नहीं तो किस रेशियो में है, किस रेशियो में है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 और 7 के रेशियो में है, तो 5 और 7 के हिसाब से 18 × 5 और 18 × 7 मान लोगे बच्चों। और अब चाल कितनी है, समय कितना लग रहा है बताओ, 6 सेकंड और 9 सेकंड, तो चाल कितनी आ जाएगी, चाल यहाँ से 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, और यहाँ से चाल बच्चों 14 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और अब एक दूसरे को एक ही दिशा में पार करने का समय कितना आ जाएगा, तो 18 × 5 और प्लस 18 × 7 हो जाएगा,
और डिवाइडेड बाई एक ही दिशा है बच्चों, तो 15 माइनस 14 आ जाएगा। सब लोग समझ गए? तो इस तरह के दो सवाल बनेंगे। अगर एक ही दिशा होगी तब यहाँ पे माइनस रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। अगर एक ही दिशा है तो माइनस रहेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा तब प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल हुआ कल जो बताया गया था। बराबर लंबाई की है तो 18-18, एक ही दिशा है तो 3-2, अपोजिट डायरेक्शन है तो 3+2, तब 36/5 हो जाएगा। दो ही सवाल बनेंगे इसमें। और कैसे दो सवाल बनेंगे? एक तो ये जो है बराबर लंबाई का होगा या फिर बराबर लंबाई का नहीं होगा। इसके अलावा आगे चले बच्चों। अब देखो इसी टाइप का एक और सवाल है इसमें, और इसमें जो है अब जो है अपोजिट डायरेक्शन है, ध्यान देना बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन है। तो अब क्या करोगे? अभी वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी दो हमने बना दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? 10 और 15 सेकेंड है, 10 और 15। तो अगर 10 और 15 के हिसाब से एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों? 30 आ जाएगा। दोनों ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की भी 30 और दूसरी ट्रेन की भी 30 मान लोगे, और कितनी देर में चलते हैं ये? 10 और 15 सेकेंड में। तो चाल कितनी आ जाएगी बोलो? 3 मीटर पर सेकेंड, और इसकी कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर लंबाइयाँ बराबर हैं, पहले क्वेश्चन में जो दिया गया उसमें लंबाई बराबर है, तो बोलो बच्चों दोनों की लंबाई क्या आ जाएगी? 30 और 30, तब आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई, और डायरेक्शन कैसी है बताओ? अपोजिट है, ये दिया गया है। तो बोलो बच्चों डायरेक्शन अपोजिट है तो 3 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड दोनों जुड़ जाएगा, तब ये आ जाएगा बच्चों 12 सेकेंड। तब 12 सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में उनकी लंबाई का रेशियो 1 और 2 का होगा बच्चों, तब क्या करोगे? तब लंबाई को यहीं देख लो, तब लंबाई को 30 और 30 ना मान करके क्या करोगे? एक को 30 मान लोगे तो दूसरे वाले को 60 मान लोगे। आप बोलो बच्चों समझ रहे हो ना? 30 और 30 माना था, 10 में 3 सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड, 15 में 30 तो 2 मीटर पर सेकेंड। अब चाल कितनी हो गई? 5, तो ये आंसर हो गया। लेकिन अगर लंबाई बराबर नहीं होगी बच्चों, तब 1 और 2 के रेशियो में है तो 30 और 60 मानोगे, और यहाँ पर 10 सेकेंड और यहाँ पर 15, तो चाल कितनी आ जाएगी? इसकी तो 3 ही आएगी बच्चों, लेकिन इसकी जो है वो 4 हो जाएगी। तब क्या हो जाएगा बताओ? तब ये 30 और 60 90 हो जाएगा। तब ये 90 आ जाएगा बच्चों, 60 के बजाय कितना आ जाएगा? 90। 30 और 30 ना होकर के 30 और 60 हो जाएगा। यहाँ पे चाल कितनी है? 3 है, और यहाँ पे कितनी बच्चों? 4 है, तब 3 + 4 हो जाएगा। तो अगर दूसरा क्वेश्चन है जो पूछा गया बच्चों उसका, तो ये हो जाएगा 12 सेकेंड ये वाला। और बाकी जो है अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तब क्या करोगे? समझ गए हो ना? 30 और 60 मानोगे, 10 और 15 से डिवाइड करोगे इसमें, तो 3 और 4 आ जाएगी चाल। अब कुल दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? क्रॉस करने में चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट हो, लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं, तो कुल लंबाई कितनी आ जाएगी? 90, और चाल 3 और 4 अपोजिट डायरेक्शन इसलिए जुड़ेगा। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो ये हो गया कल वाली पढ़ाई पे एक सवाल और हो गया। कल खाली एक सवाल हुआ था। इसके आगे चले बच्चों, तो इसी टाइप में तीसरा सवाल है। इसमें क्या है बताओ? इसमें समय बताया गया था बच्चों, ये सवाल भी। इसमें चाल का रेशियो दिया गया है। 2 रेलगाड़ियां हैं, चाल का रेशियो 3 और 4 का है। एक पटरी पर अपोजिट दिशा में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी पोल को 3 सेकंड में पार कर ले तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे? यही ना बच्चों? तो 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हैं, इनकी चाल 3 और 4 के रेशियो में है। तो चाल 3 और 4 के रेशियो में है, और दोनों पोल को पार करने में कितना समय लेती हैं बच्चों? 3 सेकेंड। तो तुम्हें कल बताया गया था कि इस सवाल में जब चाल दिया हो तब क्या करोगे? चाल का रेशियो दिया गया है बच्चों, कितने समय में पार करती हैं? 3 सेकेंड में। तो तुम्हें बताया गया था 3 चाल से, चाल को 3 समझो, रेशियो को ही एक्चुअल चाल मान लो बच्चों। तो क्या जाएगा? चाल 3 है, समय जो है 3 है, तो दूरी कितनी आ जाएगी बोलो? 9 आ जाएगी। चाल 3 है, समय भी 3 है, चाल 4 है, समय 3 है, तो दूरी कितनी आ जाएगी बच्चों? 12 आ जाएगी। अब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? तो बोलो बच्चों पहली ट्रेन की जो दूरी आ गई वही उसकी लंबाई है। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है? 9 है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 12 है। तो बोलो बच्चों अपोजिट डायरेक्शन हो या सेम हो, दूरियां हमेशा जुड़ेंगी, और अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो बोलो बच्चों चाल यही 3 और 4 लिया गया है, तो 3 और 4 कितना आ जाएगा बोलो? ये 21/7 आ जाएगा। 21/7 यानी कितना बच्चों? 3 सेकेंड हो जाएगा। ये ऑप्शन हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों? क्या करेंगे बोलो? चाल 3 और 4 के रेशियो में है, समय कितना लगा है? 3 सेकेंड 3 सेकेंड।
तो तुम्हें बताया गया था कल कि ऐसे में चाल को 3 समझोगे और इसको 4 समझोगे तो बोलो बच्चों, चाल ये किसको पार करने में लग रहा है? 3 की चाल से 3 समय किस में लग रहा है बच्चों? पोल को पार करने में। पोल को पार करने में वो अपनी लंबाई चलेगी, तो अपनी लंबाई कितनी हो गई इसकी? 9, और दूसरे की लंबाई कितनी हुई? 12। अब लंबाइयाँ दोनों की 9, 12 हैं। अपोजिट पार करने में कितना समय लेगी? तो समझ गए बच्चों, दूरी ये हो गई, चाल ये हो गई। सबको आ गया बच्चों? तो ये कल वाली पढ़ाई का सवाल था। उसके आगे चलें अब जो है सवाल में कल वाली पढ़ाई से एक और है बच्चों, ये और देख लो, एक आध सवाल और होगा इसमें कल की पढ़ाई जैसा। और एक ट्रेन समान दिशा में चलते हुए 3 और 5 की चाल से गतिमान 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 और 11 सेकंड में पार करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल एक बताया गया था बच्चों इस टाइप का, एक और देख लो इसमें। तो ये जो है क्या कह रहा है बच्चों, इस टाइप के 2 सवाल बनते हैं, दोनों आज वाले में है ना, ध्यान देना बच्चों। एक कल पिछली क्लास में बताया गया था, एक हम और बता दे रहे हैं। तो एक ट्रेन समान दिशा में चल रही 3 और 5 की चाल से गतिमान 2 व्यक्तियों को 10 और 11 सेकंड में पार करती है। तो 2 सवाल पूछे गए बच्चों, है ना। तो कल बताया गया था कि अगर एक ही ट्रेन है, एक ट्रेन है बच्चों, इसकी चाल नहीं पता है, x किलोमीटर पर आवर, मान लो इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर। अब जब ये एक आदमी 3 की चाल से चल रहा है बच्चों और दूसरे केस में 5 की चाल से चल रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? ट्रेन की चाल एक ही डायरेक्शन है ना बच्चों, ये ट्रेन है, ये आदमी 3 की चाल से चल रहा है और ये 5 की चाल से चल रहा है, तो चाल जो बनेगा दोनों का रिलेटिव स्पीड जो बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों? x-3 और x-5। अपोजिट डायरेक्शन इसलिए घटेगा, सेम होता तो ऐड हो जाता है ना, ये हो गया। और ये तो बताया गया था कि जो स्पीड का रेशियो होता है टाइम का अपोजिट होता है, टाइम का अपोजिट होता है बच्चों, इसीलिए ये v1/v2 है, तो इधर क्या लिखा जाएगा? t2/t1 उल्टा लिखा जाएगा। तो 10/11 न लिख करके क्या लिखोगे? 11/10 लिखोगे। अब सॉल्व करोगे तो 10 और 11 यहाँ से x बराबर आ जाएगा, सेम साइन है बच्चों तो जो घटेगा, ये 30 आएगा, ये 55 आएगा, तो 55 और 30 25 आ जाएगा बच्चों। x बराबर 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। तो जो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रेन की लंबाई और ट्रेन की चाल बताओ, तो चाल का तो ऑप्शन 25 हो गया बच्चों। आप ट्रेन की लंबाई बतानी है तो ट्रेन की लंबाई कहीं से निकाल सकते हो, चाहे तो इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। कैसे निकालोगे बच्चों? ट्रेन जो है किस चाल से चल रही है, ट्रेन की चाल निकाल चुके हैं हम लोग, कितनी है बताओ? 25 है। तो इस आदमी को पार करने में कितना समय लगाती है बच्चों? 10 सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई निकालने का 2 तरीका हुआ। एक तरीका, स्पीड कितना आ जाएगा बच्चों? ट्रेन की 25 है, आदमी की कितनी है बताओ? 3 है, तो ये हो गया रिलेटिव स्पीड इंटू 5/18 कर दिया। ये किस में आ गया बच्चों? मीटर पर सेकंड में। और कितना समय लगता है बताओ? 10 सेकंड। तो एक तरीका ये हो गया, ये आंसर हो गया। और दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है कि उससे भी निकाल सकते हो बच्चों, 25 में से 5 हटा दो, रिलेटिव स्पीड ये हो गई, 5/18 का गुणा कर दो, मीटर पर सेकंड में हो गया। और कितना समय लगता है बच्चों? 11 सेकंड, 11 का गुणा कर दो। तो चाहे ये तरीका लगा लो चाहे ये तरीका लगा लो। तो ये हो गया बच्चों, सबको समझ आ गया कि यहाँ पे पहले क्या करोगे? यहाँ पे यूनिट हमने कल भी बताया था, यूनिट चेंज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 5/18 ये किलोमीटर पर आवर में है बच्चों और ये सेकंड में है, तो यहाँ पर जो है अगर 5/18 का गुणा करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो ऐसे में रेशियो में यूनिट्स मैटर नहीं करती हैं। तो अब इसे आसानी से इस तरह से सॉल्व कर लोगे, चाल आ जाएगी और चाल को रख करके तुम जो है चाहे यहाँ पे पहली जानकारी में चाहे दूसरी जानकारी में जो है ट्रेन की लंबाई निकाल सकते हो। सब लोग समझ गए बच्चों। इसके आगे 2 रेलगाड़ी की लंबाई 4 और 5 के रेशियो में है, अपोजिट डायरेक्शन में उनकी सापेक्ष चाल 90 है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान है, वर्बल सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना। 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 4 और 5 के रेशियो में है, अपोजिट डायरेक्शन में सापेक्ष चाल 90 है, एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करती हैं। ठीक बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड कितनी है दी गई है बताओ? 90 है, 90 किलोमीटर पर आवर है। ये सीधे सीधे दोनों की स्पीड ना दे करके कंबाइंड स्पीड, रिलेटिव स्पीड ही सीधे दे दी है, और आसान हो गया बच्चों, जोड़ना घटाना भी नहीं पड़ेगा, है ना। क्या कह रहा है देखो, 2 रेलगाड़ियां 4-5 के रेशियो में लंबाई, ये बाद में देखा जाएगा। अच्छा, विपरीत दिशा में चलते हुए 90 की उनकी रिलेटिव स्पीड है, एक दूसरे को 36 सेकंड में पार करती हैं। तो बोलो बच्चों 90 का मतलब कितना आ गया बताओ? 90 को मीटर पर सेकंड बदलोगे तो 18 का 5 गुना है, तो 5 का 5 गुना 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये 25 मीटर पर सेकंड की चाल से कितने समय में पार होता है बच्चों? बोलो बोलो 36 सेकंड में। तो ये क्या आ गया बताओ? ये कुल दूरी आ गई, ये कुल दूरी आ गई। अरे भाई
ये कुल दूरी कैसे हो गई, समझ गए ना। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, चाल गुणे समय। तो चाल 90 है, इसको किसमें बदला बताओ, मीटर पर सेकेंड में। क्यों बदला बच्चों, क्योंकि आंसर मीटर में है ना। तो ये 25 गुणे 36 ये दूरी आ गई। दूरी कौन सी हुई बताओ, ट्रेनों की लंबाई। दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करने में दोनों अपनी लंबाइयों का योग चलेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर ये दूरी का योग आ गया और दोनों का रेशियो क्या है बताओ, जो है 4 और 5 का रेशियो है। तो इसी वैल्यू को 25 गुणे 36 को किस रेशियो में बांट लोगे बच्चों, 4 और 5 के रेशियो में। 4 और 5 के रेशियो में बांट लोगे तो क्या आ जाएगा, 9 बराबर इतना। तो 1 बराबर यहाँ से 9 से कट जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 4 बराबर 400 आ जाएगा। इसी तरह से 5 बराबर इतना करोगे तो 1 बराबर 36 पंचे 80 आ जाएगा। ये दोबारा सुन लो बच्चों क्या कह रहा था, 25 गुणे 36 है, बांटोगे तो 9 बराबर यहाँ से आएगा इतना 25 गुणे 36 तो 1 बराबर आ जाएगा, बोलो बच्चों 25 गुणे 4। तो इसमें बच्चों और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 25 ये सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन पे ध्यान दो कि दोनों की लंबाइयों में अंतर क्या है। तो ये जो 1 है वही आंसर हो गया, यहाँ पे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्व करना चाहोगे तो ये 400 आ जाएगा। 1 बराबर 100 आया बच्चों, 4 बराबर 9 बराबर इतना है तो 1 बराबर 100 आ गया। तो ये सॉल्व करोगे तो ये 400 500 आ जाएगा। तो लेकिन सॉल्व क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे सीधे अंतर पूछ रहा है। तो अंतर कितना है, 1 की लंबाई 4 है, 1 की 5 है, तो अंतर कितना है बच्चों, 1 है। 1 का मान सीधे आंसर हो गया, तो यही 100 आंसर हो गया। सबको समझ आया बच्चों। क्या करेंगे बोलो, ये 25 हो गया। 36 समय में कुल दूरी कितनी आ गई, 25 गुणे 36। इसको ये दोनों की लंबाइयों का योग है बच्चों, तो 9 बराबर इतना है और दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर 1 बराबर सीधे आंसर बन जाएगा। दोनों की लंबाई निकाल के घटाओगे तो टाइम बर्बाद होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, समान चाल से गतिमान 200 और 100 लंबाई की, अच्छा सवाल बच्चों पढ़ो। समान चाल से गतिमान 200 व 100 मीटर लंबाई की 2 ट्रेन स्टेशन पर है, किसी व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड व 5 सेकंड का समय लगाती हैं, ये कह रहा है बच्चों। और यदि वे विपरीत दिशा में गतिमान हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो ये सवाल जो शुरुआत के सवाल हैं उससे थोड़ा सा अलग कैसे है बच्चों, यहाँ पर लंबाई दी गई है। क्या कह रहा है देखो, बराबर चाल से गतिमान 200 और 100 मीटर लंबाई की 2 ट्रेन है। 100 एक की लंबाई कितनी है बच्चों, 200 और दूसरे की कितनी है 100। तो 2 ट्रेन 2 स्टेशन पर आदमियों को पार करने में कितना समय लगता है बच्चों, 6 सेकंड और 5 सेकंड। ये कह रहा है बराबर चाल से गतिमान 200 और 100 मीटर लंबाई की 2 ट्रेन स्टेशन पर आदमी को पार करने में 6 और 5 सेकंड का समय लगाती हैं। तो बोलो बच्चों ये क्या है बताओ, दूरी है, और ये क्या है बताओ, समय है। अब अगर ये ट्रेन एक आदमी को पार करने में बच्चों अपनी दूरी चलेगी तो दूरी कितनी ट्रेवल हुई बताओ, 200, समय कितना लगा, 6 सेकंड। इसी तरह से दूसरे केस में दूरी जो है 100 है और समय कितना है बच्चों, 5 सेकंड है। अब कह रहा है यदि ये विपरीत दिशा में गतिमान है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। तो बोलो बच्चों दूरी और समय पता है तो यहाँ से हमें चाल पता चल जाएगी। चाल कितनी आ जाएगी बोलो बच्चों, 200/6। यहाँ पे चाल कितनी आ जाएगी, दूरी बटे समय करोगे तो चाल आएगी ना बच्चों, यहाँ पे आ जाएगी 100/5, यानी यहाँ पे आ जाएगी 20 और यहाँ पर आ जाएगी 100/3। 100/3 ये आ जाएगी। तो एक चाल आ गई 100/3, एक चाल आ गई 20। अब क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो बोलो बच्चों एक दूरी 200 है, एक दूरी 100 है, दूरियां हमेशा जुड़ेंगी और अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए चाल जुड़ेगी। तो 100/3 और प्लस 20 करोगे, ये हो जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा बच्चों, ये 300 और ये 160। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 300 ये आएगा और ये कितना आ जाएगा 160। तो 300 गुणे 3/160 ये बन जाएगा बच्चों, यानी कितना आ जाएगा, ये 0 से कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 15 और ये 8, यानी आ जाएगा 45/8। 45/8 सेकेंड ये बन जाएगा बच्चों, 45/8 सेकेंड। फिर से समझ लो, 200 दूरी 6 सेकेंड, 100 दूरी कितनी देर में बच्चों, 5 सेकेंड में। दूरी और समय पता है तो यहाँ से चाल निकाल ली हम लोग ने, 100/3 आ गई और
20 आ गई। अब अपोजिट पार करने में दूरियां तो हमेशा जुड़ेंगी बच्चों, लेकिन चाल अपोजिट है इसलिए जुड़ गई। अब ये दूरी है, ये चाल है, यही वो पूछ रहा है। सबको समझ में आ गया बच्चों? इसके आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक रेलगाड़ी 125 लंबाई की है। एक आदमी को 4 किलोमीटर की चाल से पटरी के बगल में जा रहा है। गाड़ी उस आदमी को पार करने में 25 सेकंड लेती है। ये अच्छा सवाल बच्चों है ना, नया है थोड़ा, क्या आधा पुराना सवाल है, आधा टाइम एंड डिस्टेंस है। दो सवालों को मिला के ये बना है। गाड़ी उस आदमी को पार करने में 25 सेकंड लगाती है। यदि उस आदमी को पार करने के बाद गाड़ी 30 मिनट में अगले स्टेशन पे पहुंच जाती है, तो आदमी रेलगाड़ी के निकलने के कितनी देर बाद स्टेशन पे पहुंचेगा? क्या सवाल है बच्चों? एक रेलगाड़ी 125 मीटर, अब हम चित्र बना समझा रहे हैं बच्चों। एक रेलगाड़ी 125 लंबाई की है, 125 लंबाई की है। एक आदमी 4 की चाल से पटरी के बगल से जा रहा है। 125 मीटर लंबाई है इसकी, 4 किलोमीटर की चाल से पटरी के बगल से जा रहा है। गाड़ी उसको पार करने में कितना समय लगाती है बच्चों? 25 सेकंड लगाती है, ये कह रहा है। तो अब आगे बढ़ने से पहले उसके बाद क्या पूछ रहा है वो बाद में देखा जाएगा। पहले यहाँ से हम लोग क्या जानकारी निकाल सकते हैं बच्चों? यहाँ से क्या जानकारी निकाल सकते हैं, देखो ध्यान देना बच्चों। अगर तुम इसमें फिर से समझो, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बताओ? 125 मीटर। आदमी किस चाल से चल रहा है बच्चों? 4 की चाल से। और कितनी देर में रेलगाड़ी उसे क्रॉस करती है? 25 सेकेंड में। अगर बेसिक तरीका लगाओगे तो दूरी क्या लिखोगे बताओ? 125 मीटर। चाल कितनी हो जाएगी बच्चों? ट्रेन की चाल x मान लो, आदमी की चाल 4 है, ये हो जाएगी। ये किस में आएगी बच्चों? किलोमीटर पर आवर में। और समय कितना है बताओ? समय 25 सेकेंड है। अब दूरी बराबर चाल गुणे समय लगा दो। 125 बराबर x माइनस 4 इंटू 5/18 और डिवाइडेड इंटू 25। तो ये तरीका नहीं ठीक है बच्चों, है ना। एक तरीका ये हो गया, इससे क्या आ गया बताओ? इससे ट्रेन की चाल आ गई, है ना। ट्रेन की चाल नहीं पता थी, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई पता है, आदमी की चाल पता है, और कितना समय लगता है ये पता है। अब लंबाई क्या, दूरी क्या हो गई बच्चों? 125। चाल कितनी हो गई? ट्रेन की चाल x है, इसकी 4 है, तो रिलेटिव स्पीड x माइनस 4 इंटू 5/18 क्यों किया गया समझ गए, इंटू 25। तो ये एक तरीका ये हो गया। ऐसे मत करना, ऐसे सॉल्व करो, इसको छोड़ो, ऐसे सॉल्व करो बच्चों। ये बताओ 25 सेकेंड में कितनी दूरी ट्रेवल हुई? 25 सेकेंड में कितनी दूरी ट्रेवल हुई? 125 मीटर। तो बोलो बच्चों चाल कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड। 25 सेकेंड में कितनी दूरी ट्रेवल हुई? 125। तो चाल कितनी हो गई बताओ? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड कौन सी चाल हुई बच्चों? 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 18 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी चाल हुई? ये कौन सी चाल हुई? ये रिलेटिव स्पीड है ना, रिलेटिव स्पीड है। तो बोलो बच्चों ट्रेन रिलेटिव स्पीड कैसी होगी? ये एक ही डायरेक्शन है ना, तो ट्रेन माइनस आदमी, ये रिलेटिव स्पीड हुई ना बच्चों। यही तो यहाँ कर रहे थे, x माइनस 4, ट्रेन की चाल x थी, x माइनस 4 कर रहे थे, तो यही x माइनस 4 सीधे आ गया, है ना, यही x माइनस 4 सीधे आ गया। ट्रेन माइनस आदमी कितना आ गया बच्चों? 18। तो यहाँ से ट्रेन की चाल पता चल गई। आदमी की चाल कितनी बच्चों? 4 है, यहाँ रख दोगे 4 उधर जाएगा, तो ट्रेन की चाल कितनी आ गई बताओ? 22 आ गई। 22 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की चाल आ गई। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है बच्चों ये करना, और नहीं तो ये तरीका भी लगा सकते हो। ट्रेन की चाल पता चल गई बच्चों 22। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ तक जो है ट्रेन की चाल आ गई बच्चों। अब आगे पढ़ो, क्या कह रहा था कि यदि उस आदमी को पार करने के बाद 30 मिनट में रेलगाड़ी अपने अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है। यदि उस आदमी को पार करने के बाद 30 मिनट में रेलगाड़ी अपने स्टेशन पर पहुंच जाती है, तो बताओ आदमी रेलगाड़ी के निकलने के बाद कितनी देर में पहुंचेगा? तो अब बोलो बच्चों, 3 सवाल एक में मिला दिया गया, है ना। बहुत अच्छा सवाल है ये, है बहुत आसान सवाल। बस क्या है कि पहले एक सवाल है, अब देखो 2 सवाल इसी में और है। कैसे बच्चों? ध्यान देना। ट्रेन की चाल आ गई। अब क्या कह रहा है? यदि उस आदमी को पार करने के बाद गाड़ी 30 मिनट में स्टेशन पहुंची, तो बोलो बच्चों 22 की चाल से 30 मिनट का मतलब क्या? आधा घंटा। आधे घंटे में अगर स्टेशन पहुंच गई गाड़ी, इसका मतलब स्टेशन कितनी दूर था बताओ? 11 किलोमीटर दूर था ना बच्चों। 22 की चाल निकाल चुके हो। उस आदमी को क्रॉस करने के 30 मिनट बाद गाड़ी स्टेशन पे पहुंच गई है, तो बोलो बच्चों 22 की चाल से आधे घंटे में कितनी दूरी हुई? 11। तो जो है स्टेशन
कहाँ कितनी दूरी पर है बच्चों? 11 किलोमीटर दूरी पर है। तुमसे क्या पूछ रहा है कि तो आदमी कितनी देर में पहुंचेगा? आदमी की चाल कितनी है बच्चों? 4 की है। कितनी दूर स्टेशन है? बोलो 11 है। तो बोलो बच्चों आदमी कितनी देर में पहुंचेगा? दूरी कितनी ट्रेवल करनी होगी आदमी को? 11। किस स्पीड से चलेगा बच्चों? 4 की चाल से। तो कितनी देर में पहुंचेगा? 2 घंटे 45 मिनट। 2 सही 3/4 घंटे। ये हो गया आंसर। सबको समझ आया बच्चों? यही वो पूछ रहा था। 2 सही 3/4। जल्दी से दोबारा सुनो, क्या सवाल था बच्चों? दोबारा से, बहुत अच्छा सवाल है। 3 सवाल मिला दिया गया है तो अच्छा सवाल बन गया है ना। कहाँ बताओ कौन सा नया है जो हमने नहीं बताया है? क्या कह रहा था? 125 की चाल से, पहले क्या बताया उसने? एक ट्रेन 125 लंबाई की है और 4 की चाल से चलते हुए आदमी को 25 सेकंड में पार करती है। तो पहले क्या करो बच्चों? ट्रेन की चाल निकाल लो। उसके लिए 2 तरीका है। दूरी कितनी हो गई बताओ? 125 मीटर में है। ये किस में है बच्चों? किलोमीटर पर आवर में है। ट्रेन की चाल भी x मान लो किलोमीटर पर आवर में, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में। समझ गए बच्चों? ये इक्वेशन ना बनाओ, ऐसे मत सॉल्व करो, बल्कि क्या करो, 25 सेकंड में 125 दूरी चली गई है तो चाल कितनी हो गई? रिलेटिव स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गया बच्चों। इसका मतलब 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब ट्रेन माइनस आदमी कितना है बताओ? 18 है। ट्रेन की चाल यहाँ से, आदमी की चाल 4 पता है बच्चों, तो ट्रेन की चाल 22 आ गई। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि ट्रेन जो है आदमी को पार करने के आधे घंटे बाद स्टेशन पे पहुंची है, तो आधे घंटे में कितनी दूरी चल रही बताओ? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर ट्रेन जो है और चली है, और कह रहा है कि उसी स्टेशन तक यानी 11 किलोमीटर चलने में आदमी को कितना समय लगेगा? तो आदमी की चाल 4 की है बच्चों, तो कितना समय लगेगा? 11/4। सबको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, इसके आगे चलें। कठिन सवाल नहीं था बच्चों, 2-3 सवाल मिला दिया गया था, है ना। इसके आगे चलें, अभी एक क्लास और लेंगे, उसमें ऐसे ही सवाल फिर रहेगा। इसके आगे चले बच्चों। तो क्या कह रहा है देखो, 200 मीटर और 175 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरी में चल रही हैं। विपरीत दिशा में चलने वाली ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 7.5 सेकंड का समय और एक दिशा में चलने पर कितना समय बच्चों? 37.5 सेकंड का समय लेते हैं। दोनों रेलगाड़ियों की चालें क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान है। बोट में जब आगे अगला टॉपिक जो हम लोग बोट पढ़ेंगे, ट्रेन के बाद बोट पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें इस टाइप के सवाल बहुत सारे होंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट जो है बोट में कई बार अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट है इसमें। अब बहुत आसान है, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना क्या कह रहा है, सवाल समझो। 200 और 175 लंबाई की 2 रेलगाड़ियां हैं बच्चों, है ना। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी कितनी है? एक की 200 है, एक की 200 है बच्चों, और एक की 175 है। 2 रेलगाड़ियां हैं। ये कह रहा है समांतर पट्टी में चल रही हैं। विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करने में, अपोजिट डायरेक्शन में पार करने में कितना समय लगाती हैं बच्चों? 7.5 सेकंड। और एक डायरेक्शन में पार करने में कितना समय लगाती हैं? 37.5 सेकंड। ये कह रहा है बच्चों 37.5 है ना, जिस फॉर्म में लिखा है उसी में लिख दें। तो ये कह रहा है बच्चों, अब जब अपोजिट डायरेक्शन है तो जल्दी क्रॉस कर जाती हैं, 7.5 सेकंड में क्रॉस कर जाती हैं, और जब सेम डायरेक्शन है तब 37.5 सेकंड लगता है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अब बताओ बच्चों क्या होगा? बताओ यहाँ पर कि दूरी पहले कैसे बोलो बच्चों? इस जो जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तब क्या होता है बताओ? योग होता है, सम होता है, योग होता है। तो योग कितना आ जाएगा बताओ? चालों का योग होता है ना बच्चों। अच्छा, दूरी हमेशा कितनी ट्रेवल होगी बच्चों? चाहे जो डायरेक्शन होगा दूरी तो हमेशा जोड़ी जाएगी ना। तो दूरी कितनी ट्रेवल होगी बच्चों? 375। दोनों को जोड़ दोगे, 375। ये 375 दूरी अपोजिट में कितने समय में ट्रेवल हुई है बच्चों? 7.5 सेकंड में। 7.5 सेकंड से डिवाइड कर दोगे, ये हो गया। इसी तरह से सेम डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों? चालें घटती हैं, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा? इसी दूरी को चलने में कितना समय लगता है? 37.5। तो बोलो बच्चों 375 दूरी को चलने में 37.5 समय लगता है, ये कह रहा है। अब सिंपल कर लो बच्चों, तो ये 10 आ जाएगा। 75 से 75 25, 5 बार डिवाइड हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा बोलो बच्चों? एक तो आ जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना बच्चों? x प्लस वाई बराबर 50 आ जाएगा। x प्लस वाई 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और ये डिवाइड करोगे तो 10 आ जाएगा। x माइनस वाई 10 आ जाएगा। ये हो गया बच्चों सॉल्व। एक का मान सॉल्व कर लोगे आसानी से, एक का मान 30 आ जाएगा और एक का 20 आ जाएगा। यही वो पूछ रहा है बच्चों। दोनों रेलगाड़ियों की चाल पूछ रहा है, और ये किसमें पूछ रहा है बताओ? ये किसमें आया बताओ? मीटर पर सेकंड में। तो 30 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 30 5 का 6 गुना है ना, तो 18 का 6 गुना कितना आ जाएगा बताओ? 108। और ये कितना है बच्चों? 5 का 4 गुना है, तो 18 का 4 गुना यानी 72। तो किलोमीटर पर आवर में पूछा जाएगा, तब क्या क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? 108 और
72 फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर मीटर पर सेकेंड पूछा जाएगा तो 30 और 20 हो गया। फिर से सुन लो बच्चों, ट्रेनें कितनी दूरी ट्रेवल करेंगी, चाहे जो डायरेक्शन होगा लंबाई हमेशा जुड़ेगी। तो दूरी कितनी हो गई बताओ, 375। 7.5 सेकेंड कब लगता है बच्चों, जब अपोजिट होते हैं। अपोजिट में चालें जुड़ती हैं, 7.5 का डिवाइड किया। सेम डायरेक्शन में चालें घटती हैं, 37.5 सेकेंड का डिवाइड किया। अब x प्लस वाई कितना आ गया बच्चों 50, x माइनस वाई कितना आ गया 10, सॉल्व कर लिया। 30-20 आ गया। मीटर से पर सेकंड में 30-20 आंसर हो गया। किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा बच्चों, 30 कितना है, 5 का 6 गुना है तो 18 का 6 गुना, और 20 क्या है, 5 का 4 गुना है तो 18 का 4 गुना। सबको आया बच्चों, इसके आगे चलें। अगला सवाल देखो बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, 72 और 90 किलोमीटर की चाल से चलता हुआ, ध्यान देना बच्चों, 72 और 90 किलोमीटर की चाल से चलने वाली दो ट्रेन समांतर पटरी पर परस्पर विपरीत दिशा में गतिमान है। यह दोनों ट्रेन स्टेशन पर खड़े एक टेलीग्राफ खंभे को 5 और 6 सेकंड में पार करती हैं। दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो ये सवाल भी पहले हो चुका है बच्चों, है ना। कैसे हो चुका है देखो, अभी जो सवाल बताया गया उसी जैसा है। क्या कह रहा है बच्चों, सवाल भी ध्यान दो फिर से। 72 और 90 किलोमीटर की चाल से दो ट्रेनें समांतर पटरी पे विपरीत दिशा में गतिमान है। ठीक बच्चों, एक की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की 90 किलोमीटर पर आवर है, ये कह रहा है। और ये दोनों स्टेशन पे खड़े एक टेलीग्राफ को 5 और 6 सेकंड में पार करती हैं। तो बोलो बच्चों, समय कितना है बताओ, 5 सेकंड और 6 सेकंड लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। विपरीत दिशा में खड़ी हैं तो विपरीत दिशा में पार करने का समय पूछ रहा है बच्चों। तो बोलो बच्चों, आज ही की क्लास में ये सवाल आ चुका है, आज ही की क्लास में आया। अभी देखो याद आ जाएगा कैसे बच्चों। बस अंतर क्या है कि यहाँ पे हमने इसमें जो है 72 और 90 का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो अब बोलो बच्चों, इस सवाल को आज ही की क्लास में जो दूसरे तीसरे नंबर पे सवाल था उन्हीं जैसा है। 72 का मतलब कितना हुआ बोलो बच्चों, 18 का 4 गुना है तो 5 का 4 गुना यानी कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना है बताओ, 18 का 5 गुना तो 5 का 5 गुना यानी 25 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल क्या बन गया बच्चों, ट्रेन की चाल कितनी कितनी है बताओ, 20 और 25 है, दोनों अपोजिट चल रही हैं और तुम्हें समय बताना है। जबकि ये वाली ट्रेन एक आदमी को कितनी देर में पार करती है, 5 सेकंड में, और ये वाली जो है 6 सेकंड में। अब बोलो बच्चों, यहाँ से क्या क्या आ गया हम लोग के पास, हम लोग को चाल पता है तो ये चाल है और ये क्या है बच्चों, समय है। चाल और समय का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, दूरी। तो बोलो बच्चों, पहली ट्रेन की दूरी क्या होगी बताओ, ट्रेन की लंबाई। दूरी क्या होगी बच्चों, ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में अपनी लंबाई तो चलेंगी। तो 20 की चाल से 5 सेकंड में चली दूरी कितनी आ गई बच्चों, 100 मीटर। 20 गुणे 5 हो गया। इसी तरह से 25 की चाल से 6 सेकंड में चली दूरी कितनी आ गई बच्चों, 25 गुणे 6 यानी 150 मीटर। अब बताओ बच्चों, पहली ट्रेन की लंबाई क्या हो गई बताओ, 100। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 150। अब एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो बोलो बच्चों, दूरी कितनी है बताओ, दोनों एक दूसरे की को क्रॉस करेंगे बच्चों तो लंबाइयां तो हमेशा जोड़ी जाती हैं। ये दूरी हो गई और चाल क्या हो जाएगी बताओ, चाल यहाँ पर एक की चाल कितनी है बताओ, 20 है और दूसरे की कैसी बताओ, 25 है। अपोजिट चल रही हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, 20 और 25, ये हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 250/45। 250/45 यानी कितना बच्चों, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 50/9 सेकेंड। सबको समझ में आया बच्चों, 50/9 सेकेंड ये आंसर हो गया। दोबारा सुन लो बच्चों क्या कह रहा है इसमें। 72 की और 90 की चाल है, दोनों की कितनी देर में पार करते हैं ये इंसानों को, 5 और पोल को कितनी देर में, 5 और 6 सेकेंड में। 72 और 90 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 20 और 25 मीटर पर सेकेंड में। 5 सेकेंड में पर इतनी चाल, ये क्या है बच्चों, चाल है, ये समय है। चाल गुणे समय करोगे तो ट्रेन की लंबाई आ गई, चाल गुणे समय करोगे तो ट्रेन की लंबाई आ गई। अब ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो बोलो बच्चों, दूरी कितनी चलेंगी, दोनों को जोड़ा जाएगा। और चाल कितनी कितनी है, एक की 20 है, एक की 45 है, अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए जोड़ा जाएगा। तो दूरी बटे चाल, सबको समझ में आ गया बच्चों, ये हुआ। इसके आगे चलें। इसमें देखो क्या कह रहा है, एक मालगाड़ी एक पैसेंजर रेलगाड़ी के, क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान है। एक मालगाड़ी एक पैसेंजर रेलगाड़ी पटरियों पर एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा है बच्चों। मालगाड़ी का ड्राइवर यह देखता है कि पीछे से आ रही पैसेंजर रेलगाड़ी उसकी मालगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है।
जबकि पैसेंजर रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति नोट करता है कि वह मालगाड़ी को 20 सेकंड में पार करता है। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल का रेशियो दिया है तो उनकी लंबाई का रेशियो बताना है। तो ये 2 क्वेश्चन इस पर है बच्चों, जो लास्ट टर्म पे बताया गया था कि अगर लंबाइयाँ हमेशा जुड़ती हैं, सिर्फ एक केस ऐसा होता है जिसमें लंबाइयाँ नहीं जोड़ी जाती हैं। कौन से केस में बच्चों? जिसमें जो ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है, पूरी ट्रेन को नहीं, ट्रेन किसी आदमी को, ट्रेन में बैठे किसी आदमी को क्रॉस करती है। तो उसी पर बेस्ड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना। क्या कह रहा है बच्चों? एक मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी, 2 गाड़ियां हैं और इसमें दोनों के बारे में, मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी दोनों के बारे में क्या क्या बताया गया है, पूरी बात समझते हैं बच्चों। तो मालगाड़ी का ड्राइवर, पहले केस में मालगाड़ी का ड्राइवर यह देखता है कि पीछे से आ रही रेलगाड़ी, पैसेंजर गाड़ी उसे 30 सेकंड में पार करती है। तो बोलो बच्चों, पहले केस में ड्राइवर मालगाड़ी में था, तो बोलो बच्चों लंबाई किसकी कंसीडर होगी? बोलो, जिसमें आदमी होगा उसमें उसकी लंबाई कंसीडर नहीं होगी। तो बोलो पैसेंजर ट्रेन की लंबाई कंसीडर होगी और उसमें कितना समय लगता है बच्चों? 30 सेकंड, ये कह रहा है। और दूसरा केस क्या कह रहा है? बोलो कि जबकि पैसेंजर रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति नोट करता है, अब कि इसमें बैठा है आदमी, जब आदमी, दूसरा केस क्या है बच्चों? आदमी इसमें बैठा है और ये देखता है कि मालगाड़ी को वह 20 सेकंड में क्रॉस करता है, मालगाड़ी को वह 20 सेकंड में क्रॉस करता है। अब बोलो बच्चों, फिर कह रहा है कि दोनों की चालों का रेशियो 1 और 2 का है, दोनों की चालों का रेशियो 1 और 2 का है, तो उनकी लंबाई का रेशियो क्या होगा? अब देखो बच्चों, चूंकि सेम डायरेक्शन है इसलिए ये चालें घटेंगी, तो चाल सापेक्ष गति या रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी बच्चों? 1 आ जाएगी। अब बोलो बच्चों, जब पहले केस में ये चाल कितनी आ गई बताओ? 1 है, चाल 1 है बच्चों। पहले केस में 30 सेकंड लगता है, 30 सेकंड लगता है, चाल 1 है तो 30 गुणे 1। दूसरे केस में 20 सेकंड लगता है तो 20 गुणे 1। ये हो गया बच्चों उनकी लंबाई का रेशियो। चाल दोनों केस में कैसा है बताओ? 1 है, इसीलिए रिलेटिव स्पीड सेम रहेगी। एक बार कितना समय लगेगा? 30, और एक बार कितना समय लगेगा? 20। तो बोलो बच्चों, चालें जो हैं 30 और 20 की हैं और समय जो है 30 और 20 का है और चाल कितना है? 1 और 1 है। तो यहाँ पे गुणा करोगे तो दूरी या लंबाई का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? 30-20 यानी 3 और 2 का आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा सवाल था बच्चों ये। इसी पर एक आसान सवाल देखो, इसी कॉन्सेप्ट पर एक आसान सवाल देखो बच्चों। ये देखो, इसमें जो है क्वेश्चन पिछले की तुलना में आसान है। 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल 90 और 54 की है, वे समान दिशा में चल रही हैं। धीमी गति में बैठा आदमी ये अनुभव करता है, किसमें आदमी बैठा है बच्चों? धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा है। वह यह अनुभव करता है कि तेज गति वाली जो ट्रेन है उसे 18 सेकंड में पार करती है। तो बोलो बच्चों, यहाँ पे आदमी जो है, आदमी धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा है, आदमी जो है वो धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा है, तो दूरी किसकी मानी जाएगी बताओ? दूरी किसकी मानी जाएगी बताओ बच्चों? तेज ट्रेन की लंबाई। दूरी किसकी कंसीडर की जाएगी? जिसमें आदमी नहीं बैठा है। तेज ट्रेन की लंबाई ये दूरी होगी, यही हम लोग को पता करना है। जबकि दोनों ट्रेनें डायरेक्शन कैसी है बच्चों? एक दिशा है, तो एक की 90 है और एक की 54 है। डायरेक्शन एक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा? ये 36 आ जाएगा। 36 क्या बच्चों? किलोमीटर पर आवर में। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई? 36। और कितनी देर में पार करते हैं बच्चों? 18 सेकेंड में। 18 सेकेंड में। अब फिर से सुन लो बच्चों, दूरी क्या हो जाएगी बताओ? आदमी किस में बैठा है बताओ? धीमी ट्रेन में बैठा है, तो लंबाई किसकी मानी जाएगी बताओ? तेज ट्रेन की, यही बताया गया था बच्चों। और चालें कैसी हैं बताओ? 90 और 45 है और डायरेक्शन एक ही है, इसलिए रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 36। और 36 का मतलब जो है मीटर पर सेकेंड में कितना आ जाएगा बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड चाल हो गई। और कितना समय लगा बच्चों? 18 सेकेंड। 18 सेकेंड की दूरी, ये क्या है बच्चों? समय है। और ये क्या है बताओ? चाल है। तो दूरी कितनी आ जाएगी बोलो? 18 गुणे 10। और दूरी कौन सी है बच्चों? दूरी कौन सी है बताओ? तेज ट्रेन की लंबाई जो पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा बताओ? 180 मीटर। तो पिछले कॉन्सेप्ट जैसा है लेकिन उससे आसान सवाल।